हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द द्रोनास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो प्रेजेंट है हमारे इस वीडियो में बेसिकली हमारा द्रोनास का स्टार भी आप बोल सकते हो उनको। एक ही साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सिलेक्शन जिसने एक ही कैलेंडर ईयर में लगाया है, प्रवीणा गदाल हमारा स्टूडेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवीणा। थैंक यू सो मच सर। तो प्रवीणा का बेसिकली प्रवीणा जब क्लास में थी पहले से ही हम लोग देखते थे कि वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी। सभी क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली वो कोशिश करती थी कि जितना ज़्यादा हो सके अटेंड कर पाए। तो हम आज प्रवीणा से मोटा मोटी इसके बारे में ही ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स लोग हैं वो लोग ज़रूर इस सेशन को देखिएगा। होपफुली उन लोगों का भी कुछ हेल्प हो कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए। Whereas आप लोगों को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन तभी भी एक ही स्टूडेंट को इतना ज़्यादा सिलेक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स सिलेक्शन हो सकता है अगर आप सही तरीका से तैयारी करते हो तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए प्रवीणा से हम बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा प्रवीणा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं पहले ही बता दिया। कॉमन क्वेश्चन जो सबसे हम लोग करते हैं, हाउ आर यू बेसिकली फीलिंग्स नाउ इतना सारा सक्सेस मिलने के बाद? So I'm feeling very happy right now. I'm not able to express it in words. Like it has taken me like maybe weeks to digest this happiness. Yes, sure, ये तो होना ही है एक ही साथ, क्योंकि देखिए पहला वाला उसका सिलेक्शन था IDBI एग्जीक्यूटिव क्लरिकल लेवल का था, उसके बाद SBI क्लर्क था, उसके बाद RRB PO था। लेकिन PO में ऑब्वियसली आप लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सबका ड्रीम जॉब होता है SBI। तो अल्टीमेटली ड्रीम जॉब के पीछे ही प्रवीणा ने भागना शुरू किया था और उसको अचीव भी किया था। होपफुली प्रवीणा तुम्हारा मतलब ये जो तैयारी, ये जो आप कंटिन्यूस जो तैयारी किए हो, इसके बारे में थोड़ा आप स्टूडेंट लोगों को बताइए कि कैसे तैयारी करने से मोटा मोटी सक्सेस आप मोटा मोटी कंपैरेटिवली जल्दी मिल सकता है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो होना चाहिए ही, लेकिन कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। और सेकेंडली आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट ढूंढिए। लाइक माय स्ट्रॉन्ग पार्ट वाज मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। सो उसको ही मैंने थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करके उसको ही बहुत अच्छे से मेहनत किया। बिकॉज GK wasn't very strong part of mine, so I focus more on mathematics, English and reasoning, and that is the reason why I got the success. And secondly, you have to sit for the mock test as much as possible, because then only you will know how to divide the time, how to maintain that time. That time plays an important role in your selection, because you know that there is 1 hour for prelim section and that has English, mathematics and reasoning, so you've got to maintain that from the very beginning. And मैंने next thing जो किया is that जब मैंने prelims पे mock test का जब 60 आना शुरू हुआ, 60 points, then I started preparing for the mains. Like you need to prepare for the mains along with your prelims, because along with the prelims, yes sir, because prelims और mains के बीच में टाइम एकदम ही नहीं मिलेगा। So उसी वक्त से आपको प्रिपेयर करना चाहिए and you have to be very consistent. तो as you see, Praveena is telling that you must be very consistent in your study. मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर 4-5 दिन बाद किया, क्योंकि आप तब भूल जाओगे। इतना सारा चीज आपको याद या दिमाग में रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट अगर नहीं होंगे तो आप जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरिट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखता है। जो जितना कंसिस्टेंट है उसको उतना जल्दी जॉब का सिलेक्शन मिल सकता है। अच्छा प्रवीणा, तो आपने तो मोटा मोटी इसके बारे में बोला। अगर मैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा जाए, मतलब आपका तो ऑब्वियसली क्योंकि आपका मैथमेटिक्स था ग्रेजुएशन में, तो आपका होपफुली वो पार्ट थोड़ा बहुत रेडी था, क्योंकि आप बहुत पहले से मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हालांकि पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन एक ओवरऑल आपका जो आइडिया है वो आपका था। लेकिन तभी भी अगर कोई मान लीजिए कि नॉन साइंस, ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट को ही मिलता है, जैसे हमारा और एक स्टूडेंट को मिला वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आया था। तो मैथ्स में कौन सा पार्ट में पहले ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? So
मैथ्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अरिथमेटिक का बोलूँ तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। आई थिंक दिस 4 सेक्शंस आर वेरी मैंडेटरी। ऑब्वियसली कॉमन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डीआई में भी बहुत सारे Exactly. क्वेश्चंस रहेगा और आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट। यस सर, कैलकुलेशन का जो छोटा छोटा जो शॉर्ट Yes, ट्रिक sir. है वो ऑब्वियसली याद रखना Yes, पड़ेगा। sir. अच्छा प्रवीणा देखो, बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस में डीआई एक अनएविटेबल पार्ट है, मतलब Yes, sir. डीआई आपको करना ही है, बिना डीआई का पास नहीं कर सकते हो। और डीआई में अभी बहुत सारा चेंजेस भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि पहले नॉर्मल एक बार ग्राफ, नॉर्मल एक पाई चार्ट देता था, अभी उसमें बहुत घुमा रहा है, Yes, मतलब एरिथमेटिक को भी डीआई में घुसा दे रहा है वो लोग। Yes, sir. तो इसके लिए मतलब नया पैटर्न को डीआई के लिए आप कैसे प्रिपेयर किए थे? वो एक्चुअली जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आई थिंक यू बी एबल टू हैंडल एनी डीआई दैट कम्स योर वे, बिकॉज वो सब तो बेस पे ही डिपेंड होता है। तो आई थिंक दैट 4 सेक्शंस दैट आई टोल्ड अबाउट अरिथमेटिक पार्ट, if you make that your strong point, then you can do any DI, I think, because Okay, most of the DIs are based on that. दैट मीन्स प्रवीणा का मैथ्स में बोलने का एक ही बात है कि बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पहले से जो क्लासेस होगा वो ऑब्वियसली अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पहले का क्लासेस ही मेनली बेसिक तैयार करता है, और अगर बेस आपका एक बार स्ट्रांग हो जाए तो बाकी सेगमेंट आप धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से क्या निकालना है, कहाँ से किस तरीका, कौन सा रास्ता अपनाने से कंपैरेटिवली इजीली आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये गया मैथ्स का पार्ट। वेरएज तभी प्रवीणा हम लोग देखे क्वेश्चन एनालिसिस करके, क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा ट्रिकी दे रहा है, मतलब एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होके भी उसके लिए सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, बेसिकली एसबीआई पीओ बोलो या आईबीपीएस पीओ में। तो आई थिंक तुम ये भी शायद मानोगे कि एक्यूरेसी भी बहुत मैटर यहाँ पे करता है। Yes, मतलब अगर मान लो कि मैं ज्यादा कर दिया लेकिन मेरा गलत हो गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव वहाँ पे चला जाएगा। Yes, sir. तो जितना आप करोगे मोटा मोटी अगर उतना ही करेक्ट हो, कंपैरेटिवली इसमें नॉर्मलाइजेशन भी कहीं हद sir. तक होता है, उसमें भी मार्क्स बढ़ सकता है। तो Yes, sir. ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी चाहिए बहुत स्टूडेंट को। ज़्यादा। हाँ, I think this accuracy has played an important role in my case as well, ओके because I attempted 80 in SBI clerical and I got 81, वाओ। and I attempted 63 in SBI PO, I got 66. तो देखिए Feeling नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली Yes, मतलब sir. नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोगों का एक्यूरेसी मेंटेन होता है। ये नहीं, ये मत सोचिए कि नॉर्मलाइज होगा बोल के आप जितना हो सके सब कर दिया, आधा उसमें रॉन्ग हो गया तब नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा चलिए, ये तो गया मैथ्स का पार्ट। अब आते हैं रीजनिंग में। प्रवीणा, रीजनिंग भी दिन ब दिन पीओ लेवल में या बैंकिंग लेवल में बहुत ही ट्रिकी होता जा रहा है, पर्टिकुलरली द पजल सेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन, नाउ alphabetical order, everything are become very tricky in coming days. So how you manage all these sections basically? एक्चुअली रीजनिंग तो मेरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले से ही। आई जॉइंड हियर ऑन February 2021 एंड ऑनेस्टली सर आई डिडंट मिस मच क्लासेस फ्रॉम रीजनिंग। इवन इफ आई मिस द क्लासेस आई यूज्ड टू टेक द नोट्स, और मैंने बहुत सिंसियरली किया था रीजनिंग का, जो भी बेसिक लेवल, जो भी ट्रिक लेवल था, सब मैंने इधर से ही किया था, वो सर से ही किया था। सो दैट प्लेड अ लॉट ऑफ contribution, that contributed a lot in my selection. अच्छा, ये जो मान लो जो ये बेसिकली पजल सिटिंग एंड सेक्शन है, इसमें भी क्या मैक्सिमम तो आपको मतलब प्रैक्टिस के अलावा का तो और तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आइडिया उतना ही क्लियर होता जाएगा बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो रीजनिंग में मोटा मोटी, रीजनिंग में मैथ्स में ज़्यादा प्रवीणा ने डिटेल में थोड़ा बताया। रीजनिंग में वो बोली कि वो यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली ज़्यादा चीज़ सीखी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंग्लिश वाला पार्ट में। इंग्लिश पार्ट आपका कैसा था, इंग्लिश वाला सेक्शन? वो इंग्लिश तो मेरा आई थिंक इट वाज गुड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली, बट देन ऑब्वियसली ग्रामेटिकल एरर्स तो थोड़ा थोड़ा होता ही था, लेकिन आलोक सर इज़ रियली गुड टीचर, लाइक ही टॉट एवरीथिंग इन डिटेल, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। वही चीज़ मैटर करता है, वो जो बेसिक होता है वही ही होता है, सब में बेसिक ही आता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ लाइक रॉकेट साइंस ओवर हियर। वोकैब के लिए, वोकैब तो ऑब्वियसली, वोकैब के लिए आप क्या क्या किया था आपने? वोकैब के लिए आई यूज्ड टू फॉलो एडिटोरियल्स एंड आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली, यस, सो दैट आई डिड। अच्छा ठीक है,
तो इंग्लिश में भी आपने सुना, इंग्लिश में वोकैब के लिए एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और बेसिक जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक वाला पोर्शन आप कवर अप करते हो, क्लियर करते हो, उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम देखिए तभी होगा जब आप इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट अगर हो गए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, एक एग्जाम में ना हो, 1-2 मार्क्स से 2 एग्जाम में ना हो, तीसरे एग्जाम में ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना ही पड़ेगा। अच्छा, फाइनल पार्ट में मैं आता हूँ। ये सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बेसिकली करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। इसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो आप मोटा मोटी बैंकिंग के लिए कितना दिन का करंट अफेयर्स रेडी करते थे जनरली कोई एग्जाम के लिए? What I did was I used to collect 3 months. 3 months तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी I used to give every day 1.5 hour every day for current affairs section, because in other exams you need to clear the sectional cutoff also, so you need current affairs as well. So अच्छा, करंट अफेयर्स मतलब आप डेली बेसिस में मोटा मोटी basis पे, रेडी करते थे। अच्छा, और ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये पर्टिकुलर आप क्या कोई न्यूज़पेपर से करते थे, नहीं ये करंट अफेयर्स से ही कर लेते थे? sir, I used to do it from current affairs, but वो जो data होता था I used to forget it a lot, so I didn't attempt those questions at all. I didn't want negative marking, so better don't take risk. मतलब डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन होता था, मतलब मान लीजिए कि ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी कितना डाउन हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो मैनुअल डेटा होता था इतना करोड़, वो सब आप जनरली कोशिश करते थे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो सच में क्योंकि इतना मतलब नियर बाई ऑप्शंस दिया रहता है, तो आप पजल अगर एग्जैक्टली अगर आपको याद नहीं है तो आप पजल आप हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रवीणा मतलब उस टाइप का क्वेश्चन को कोशिश करती थी, अगर जो एग्जैक्टली आपको याद है वो आप करते थे, लेकिन आप गेस वर्क कभी भी नहीं करते थे। करंट अफेयर्स में गेस वर्क कभी भी नहीं करते थे। अच्छा, ये प्रवीणा का ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। प्रवीणा को बेसिकली मैथ्स में भी मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्लास में भी मैं देखता था, मतलब मैं कोई क्वेश्चन करता था तो प्रवीणा भी थोड़ा मुझे दिखाता था कि सर ये क्वेश्चन इस तरीका से। एक्चुअली प्रवीणा सिंस शी इज अ मैथ्स स्टूडेंट, तो शी लाइक्स द कन्वेंशनल वे टू डू द मैथ्स बेसिकली पहले से। तो वो दिखाते थे कि सर मैं बोलता था कि थोड़ा इलेबोरेट हो रहा है, आप थोड़ा कोशिश करो, मेरा तरीका यूज करो, नहीं तो आप अपना तरीका ही करो, लेकिन कोशिश करो इसको कैलकुलेशन को हो सके कम से कम लाइन में लेके आने के लिए। तो ऑब्वियसली प्रवीणा फॉलो करती थी, इसीलिए इतना ज़्यादा सक्सेस उसको मिला है बेसिकली, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूअसली एक ही रो में इतना सारा सक्सेस मिलना। जिनको मिलता है, अगर एक बार आपका मिल गया मतलब आपको आगे बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। और प्रवीणा अल्टीमेटली उसका जो ड्रीम जॉब था उसी को फॉलो किया बैंकिंग सेक्टर में। उसका जब पहले से उसने स्टार्ट किया था बैंकिंग सेक्टर में, तो उसका जो ड्रीम था एसबीआई पीओ, अल्टीमेटली वो एसबीआई पीओ ही उसको मिला है। तो होपफुली वो आगे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन आई थिंक अगर वो पढ़ने का टाइम निकाल पाए तो ज़रूर उसको आरबीआई ग्रेड बी होपफुली फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी उसका जो अपना फॉर्मूला कंसिस्टेंसी वो अगर वो मेंटेन कर पाया तभी उसको वो भी मिल सकता है। तो प्रवीणा मान लो कि अगर अभी नया कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो एकदम बिगिनिंग मान लो उसे कुछ नहीं पता है, हाँ, और वो साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो उसको जनरली कैसे शुरू करना चाहिए? जनरली अगर आप शुरू कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, हाँ, बैंकिंग सेक्टर में, तो आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू मेक अ नोट ऑन द सिलेबस दैट आर मेंशन्ड दैट आर मोस्ट लाइकली टू कम। तो उसी हिसाब से आपको करना चाहिए और वो कंसिस्टेंट तो मेंटेन करना ही चाहिए। तो आप पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वो तो समझने का कुछ नहीं है, उसमें तो पढ़ने से ही हो जाएगा, लेकिन मेनली समझने का जाएगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उसका भी वैसे ही मतलब बेसिक से ही एकदम स्टार्ट। अच्छा, पहले ही अगर कोई मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दे तो वो क्या सही है? आई डोंट थिंक दैट इज गुड, बिकॉज आपको डिमोटिवेट होगा, हाँ, क्योंकि आप देखते हो कि क्वेश्चंस आर डिफरेंट, you aren't able to attend those questions and then you'll feel like you cannot do it. yes exactly। तो पहले मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, पहले एटलीस्ट 2-3 महीना आराम से पढ़ना चाहिए पूरा सिलेबस को लेके। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हैं।
अच्छा प्रवीणा, और एक बात, मतलब आपका इस जर्नी में द्रोणास का क्या रोल है बेसिकली? Honestly, I think that Dronas has given a lot to me. In fact, the reason that I'm here today is like 50% or maybe I could say 90% goes to Dronas because teachers are really, really helpful and वो जो- Obviously the student is very good. वो बेसिक जो होता है आई थिंक आई लर्न इट हियर, जो रीजनिंग और इंग्लिश और इवन मैथ्स का जो शॉर्ट ट्रिक का हमको बिल्कुल पता नहीं था. एज सर सेड दैट आई यूज्ड टू डू लॉन्ग मेथड, द शॉर्ट ट्रिक्स एवरीथिंग आई लर्नड इट हियर. सो इधर आने के बाद ही मुझे थोड़ा वो मोटिवेशन मिला दैट यस मे बी आई कैन डू इट. सो आई थिंक Dronas is like a savior for me. I think I'd say that. Okay, thank you. We are highly obliged, Praveena. And also I would like to thank every teachers like for guiding me this much. You are the reason that I'm standing here today, that I'm able to give this interview. Thank Okay. you so much. थैंक यू. और तो मतलब ये आप लोगों ने तो मोटा मोटी इसके बारे में आपने जान ही लिया, सब कुछ के बारे में. तो प्रवीणा, तुम मतलब रिसाइड कहाँ करते हो पर्टिकुलरली? My residential area. I'm from Dakshin Chenga Basti, which falls under Mirik subdivision in the district of Darjeeling. मतलब मिरिक की लड़की है प्रवीणा. और आपका जो स्टडी हुआ है वो बेसिकली स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से हुआ है? I did my schooling from Sonada Holy Cross Girls Higher Secondary School. I did my college from the St. Joseph College Darjeeling and I pursued masters in mathematics from University of North Bengal. तो ऑब्वियसली सेंट जोसेफ का जो प्रोफेसर से दे आर आल्सो फीलिंग प्राउड ओवर प्रवीणा कि उनका एक स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में एक हाईएस्ट लेवल में जॉब मिला है उनको. ऑब्वियसली प्रवीणा जाके फ्यूचर में उनके साथ मिले भी फिर उसका स्कूल के पास भी ऑब्वियसली स्कूल भी बहुत प्राउड फील होगा उसका इस सक्सेस के लिए. ऑब्वियसली द्रोणास तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है क्योंकि सच में इतना सारा जॉब एट ए रो. प्रवीणा इज द फर्स्ट स्टूडेंट द्रोणास से जिसको एक ही साथ इतना जॉब मिला है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल हर द स्टार ऑफ द्रोणास इसे. तो आज के लिए इतना ही. आगे हम लोग फिर से और एक कोई ना कोई एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे. और प्रवीणा, आपका एक रिक्वेस्ट है, आप बीच में आके अगर हो सके आपका ऑफिस टाइम निकाल के थोड़ा स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो लोग भी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है. कमी हम लोग देख रहे हैं, आ रहा है पढ़ रहा है लेकिन समाउ डिमोटिवेटेड हो जा रहा है. लेकिन बैंकिंग सेक्टर में तो फुली डिमोटिवेटेड होने का जगह नहीं है क्योंकि आप एक फेल करोगे वो सोचते सोचते दूसरा एग्जाम आ जाएगा. तो डिमोटिवेशन को मतलब मोटिवेशन कैसे लाए जनरली स्टूडेंट? I think demotivate तो सब हर कोई होता है. हाँ. Even I got demotivated. But then you have to remember that there is always second chance, and especially in banking that recruitment are done in various levels, so more number of exams provide you with greater opportunities to succeed. So even if you didn't do one exam properly, you can wait for the next exam because exams are happening like Yes, throughout the year. in banking exactly. sector. There is no scope for demotivation, particularly if you are preparing for banking sector. Yes, sir. One after another exam is coming in a year. You can see the calendar for 2022 has already given. Yes, for sir. IBPS. Yes, sir. It will start from August. It's July or August. It's by RRB, then RRB, SBI, yes, sir. then IBPS clerk, then SBI, IBS PO, and hopefully SBI clerk is also coming. Yes, Because as I got some news from the department, that's almost 9,000 employees has retired from the from SBI only. 9,000, out of which 3,500 are officers has been retired from SBI. So the vacancies are coming. Obviously they are coming in upcoming years. So don't get demotivated. Prepare yourself to the fullest and be like Praveena Gadal. Thank you very much. Thank you all. फिर मिलेंगे और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ द्रोणास के प्लेटफॉर्म में. गुड बाय. Thank you.